Hello students, myself Amit Singh, your math teacher, and welcome to the YouTube channel of Indian Revolutionary School गोरखपुर। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है पहले तो सेट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सेट्स के बेसिक ऑपरेशंस हमने देख लिए बच्चों की। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, या हम इन्हें जिसमें बोलते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, या वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सपोज बच्चों हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर हम केवल ए और बी की बात करें और ये मान लिया हमने यूनिवर्सल सेट है, तो बच्चों जो ए यूनियन बी, भाई ए में कुछ एलिमेंट होंगे, बी में कुछ एलिमेंट होंगे, और ये पूरा जो पूरा जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। ये वाला पार्ट जो है बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इसे अलग अलग बच्चों पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब ये जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने रीजन 1 बोल दिया, ये रीजन 2 हो गया जो ये क्लोज एरिया है, और ये जो एरिया है यहां से यहां तक इसे एरिया 3 बोल दिया। ठीक है, या रीजन नंबर 3। तो अगर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 2 प्लस रीजन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये रीजन 1 आ गया, फिर रीजन 2 आ गया, फिर रीजन 3 आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो रीजन 1 प्लस रीजन 2 को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, रीजन 1 प्लस रीजन 2 को हम बोल सकते हैं ए सेट पूरा। रीजन 1 प्लस रीजन 2 ये क्या हो गया बच्चों, सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और रीजन 3 में अगर बच्चों रीजन 2 हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रीजन 2 एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि 2 प्लस 3 मिलकर क्या बन जाए बच्चों, सेट बी। तो सेट बी बन गया बच्चों ये हमारे पास। तो ये क्या आ गया बच्चों, एन ए प्लस एन बी माइनस सेट 2 क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी will always equal to number of element in A plus number of element in B plus minus number of element in A intersection B। ठीक है, और A intersection B अगर निकालना होगा तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, एन A intersection B is equal to एन A plus एन B minus एन of A union B। मतलब यूनियन निकालना है तो इन दोनों में इंटरसेक्शन माइनस कर दो, और इंटरसेक्शन निकालना है तो इन दोनों में यूनियन को माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरह बच्चों जो है वेन डायग्राम जो है बच्चों 3 वेरिएबल में बेस्ड भी हो सकता है। सपोज बच्चों ये है रीजन ए, ये है रीजन बी और ये है रीजन सी, या सेट ए सेट बी सेट सी। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी बच्चों बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ए और बी में 2 बार आ गए इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए बच्चों ये रीजन हमने माइनस कर दिया एक बार, ये रीजन एक बार माइनस कर दिया, ये रीजन एक बार, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में बच्चों प्रेजेंट है, तो एक बार तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 2 फॉर्मूले आपने सीखे, ठीक है, एक एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको हमेशा वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, और इसमें रीजन को रीजन वाइज डाल दीजिए। वो एलिमेंट जो केवल ए में है, सपोज रीजन 1 बोल दिया, ये जो केवल इसमें है रीजन 2 बोल दिया, इसे 3 बोल दिया, इसे 4 बोल दिया, इसे 5 बोल दिया, इसे 6, और जो तीनों में कॉमन है रीजन 7 बोल दिया।
अब आप जब बच्चों क्वेश्चंस लगाओगे बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं बच्चे से बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो फॉर्मूला कोशिश करिएगा कि आप लर्न ना करेंगे, फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया तो आपको पता भी होना चाहिए ABC है क्या, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करने की अप्रोच आप थोड़े धीरे धीरे हटा दीजिए, क्योंकि आगे आपको जाके जेईई मेंस का एग्जाम फेस करना है, फिर जे एडवांस ही फेस करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपको जो भी है वो आप कंसेप्ट पे जाएं, ना कि फॉर्मूले पे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमें दिया हुआ है लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट इज 700, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 200, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 300, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 100, ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। फिर है देन फाइंड नंबर 1 number of element in A union B, number 2 number of element in A intersection A complement intersection B complement, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यूनिवर्सल में बच्चों में दिया हुआ है 700 एलिमेंट है, देखिए बच्चों सिंपल सा वेन डायग्राम है, आपके पास A और B दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, आपने बोल दिया A है ये B है, तो ये हो जाए यूनिवर्सल है, ठीक है। कह रहा है यूनिवर्सल में बच्चों कितने एलिमेंट है 700, ए में एलिमेंट बच्चों कितने हैं 200, सेट ए में टोटल एलिमेंट जो है बच्चों को कितने हैं 200, ठीक है। तो सेट ए मान लिया बच्चों, ये रीजन हो गया रीजन नंबर 1, ये रीजन हो गया रीजन नंबर 2, दोनों में कॉमन रीजन नंबर 3 हो गया, एंड बाहर जो हो गया रीजन नंबर 4 आ गया, ठीक है। या बच्चों इसे अलजेब्रिकली मैं लिख देता हूँ, वो थोड़ा सा आपके लिए इजी पड़ेगा कि बच्चों ये हो गया रीजन नंबर x, ये y, ये z और ये w, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमसे पहला काम क्या कह रहा है कि n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना दिया हुआ बच्चों 200, ठीक है। तो a में क्या क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास x प्लस जेड, ये कितना दिया हुआ है बच्चों 200 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b दिया हुआ है 300, ठीक है बच्चों। तो y प्लस जेड जो बच्चों हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300, ठीक है बच्चों। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या है बच्चों हमारे पास z, तो z इटसेल्फ हमें दे दिया है बच्चों, z क्या दे दिया बच्चों में, z दे दिया बच्चों हमें 100, z बच्चों हमको 100 दे दिया z, ठीक है। अब z बच्चों 100 दे दिया तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 100, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 100, ठीक है। y की वैल्यू बच्चों सिमिलरली आ जाएगा 300 माइनस 100, y का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 300 माइनस 100, कितना आ गया बच्चों 200। अब हमारे पास x की वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू और z की वैल्यू। अब यूनिवर्स में क्या क्या आ रहा है बच्चों, यूनिवर्स के अंदर देखिए x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है और w भी आ रहा है। तो x प्लस y प्लस z प्लस w की वैल्यू बच्चों में दिया हुआ है 700। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है w, तो x y z की वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं, 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस w इक्वल्स टू 700। तो यहाँ से बच्चों जो w है वो निकल के आ गया हमारे पास 300, ठीक है। मतलब a और b से बाहर जो है वो 300 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था बच्चों a यूनियन b बताओ। अब a यूनियन b में बच्चों क्या क्या पार्ट में दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। a यूनियन b हमें बताना था, ये क्या आ गया बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। तीन रीजन है, पहला रीजन x है, दूसरा रीजन y है, तीसरा रीजन z है। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, कितनी है ये 100 प्लस 100 प्लस 200। तो पहले का बच्चों जो आंसर आ गया वो आ गया 400। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट वो रीजन जो a से बाहर है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट a से बाहर का रीजन क्या है बच्चों हमारे पास, a से बाहर का रीजन है बच्चों हमारे पास y और w। इसका इंटरसेक्शन में किसके साथ लेना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कॉम्प्लीमेंट। b के बाहर क्या है बच्चों हमारे पास, b के बाहर b इतना बड़ा, b के बाहर का रीजन क्या है x और w। इसका इंटरसेक्शन हम रीजन नंबर x और w के साथ लेंगे।
अब देखिए बच्चों दोनों में कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है हमको, W, यही हमारे पास इंटरसेक्शन है W, और W की वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं कितनी है 300, तो दैट विल बी आंसर फॉर आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों। पहली बात तो आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, अगर आपने फॉर्मूला बच्चों लर्न किया भी होता तो इसके लिए तो आपने फॉर्मूला लर्न किया नहीं था, तो यहाँ पे आप फंस जाते। ठीक है, तो ध्यान देना है कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको रीजन बनाना है। ठीक है, और रीजन के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ A and B are two sets, if A and B are two sets such that if A and B are two sets such that A union B has 60 elements, A union B has 60 elements, set A has 29 elements, set A has 29 elements and set B has 47 elements। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए इंटरसेक्शन बी हैव, हाउ मेनी एलिमेंट्स does A intersection B have। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है कि A और B दो सेट हैं। पहली बात तो A और B की बच्चों बात हो रही है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है, A यूनियन B है 60 एलिमेंट्स, तो A यूनियन B में बच्चों क्या क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसे बोल दूं X रीजन, Y रीजन, Z रीजन और ये W रीजन, तो A यूनियन B में बच्चों आ रहा है हमारे पास X प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ बच्चों हमारे पास 60 एलिमेंट्स हैं। आगे कह रहा है बच्चों A हैज 29 एलिमेंट्स, A के पास 29 एलिमेंट है, इट मींस A रीजन में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए X प्लस W, A में क्या कह रहा है X और W, X प्लस Z कितना दिया हुआ बच्चों 29 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, सेट B हैज 47 एलिमेंट्स, सेट B में क्या क्या आ रहा है बच्चों, Y भी आ रहा है और Z भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों y प्लस जेड इक्वल्स टू 47 एलिमेंट्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें बच्चों 47 एलिमेंट्स हैं, तो कह रहा है A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है। इट मींस बच्चों हमें Z की वैल्यू बतानी है। A इंटरसेक्शन B क्या है, Z रीजन है, Z रीजन की वैल्यू बतानी है। अब बच्चों देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर ऐड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास है, वहां से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने ऐड किया इन दोनों को, तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 47 प्लस 29। ठीक है, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यही तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना दिया हुआ 60, तो क्या जाएगा बच्चों 60 प्लस जेड इक्वल्स टू 47 प्लस 29। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों 76, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 76 माइनस 60, जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 60। यहाँ से बच्चों हमारा आंसर आ गया कि A इंटरसेक्शन B हैव 16 एलिमेंट्स इन इट। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला काम नहीं करता। अब देखिए A इंटरसेक्शन B इन्होंने पूछा था बच्चों, और हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, क्या पता है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। A में दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 29 एलिमेंट है, B में दिया हुआ है 47 है, A यूनियन B में है 60, और यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया 16। तो आइदर
फॉलो दिस मेथड और दिस, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो थोड़ा सा तो आपको मतलब रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। अभी आपको स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करने नहीं है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते तो आपको डायरेक्टली इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आपको पता है दोनों को मिला के 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप कहते थे भाई कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 60 माइनस समथिंग जो y है, और ये जो रीजन आ जाएगा 60 माइनस समथिंग आ जाएगा, तो दोनों इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। इफ अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, इफ अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, ठीक है, इफ अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, देयर आर 750 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, देयर आर 750 पीपल who can speak Hindi, ठीक है। एंड आगे कह रहा है बच्चों क्वेश्चन 400 people who can speak Bengali, 400 people who can speak Bengali, ठीक। तो हमसे कह रहा है बच्चों फाइंड नंबर 1, दो टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। नंबर 1, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 है बच्चों नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बंगाली ओनली, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बंगाली ओनली। नंबर 3 पार्ट है बच्चों इसका, नंबर ऑफ पीपल who can speak both the languages, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हमसे क्या कह रहा है, इफ अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, देयर आर 750 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, 400 पीपल हु कैन स्पीक बंगाली, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे बात हो रही है, मान लिया बच्चों ये है हमारे पास रीजन जो हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। ये जो रीजन है बच्चों ये बंगाली बोलने वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि हिंदी और बंगाली के अलावा भी कोई लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप चाहे तो इसमें यूनिवर्सल सेट ना भी बनाए तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया बच्चों हिंदी केवल हिंदी बोलने वाले एक्स लोग हैं, केवल बंगाली बोलने वाले वाई लोग हैं, और हिंदी और बंगाली दोनों बोलने वाले जेड लोग हैं, ठीक है बच्चों। वापस से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं बच्चों, इफ अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, मतलब तीनों का जो टोटल है बच्चों 1000 है। कुछ भी बच्चों आपको अपने आप से एज्यूम नहीं करना है until unless क्वेश्चन में क्लियरली गिवन ना हो। देयर आर 750 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले 750 लोग हैं बच्चों। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 750, इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या कह रहा है बच्चों 400 पीपल हु कैन स्पीक बंगाली, बंगाली बोलने वाले बच्चों कौन से लोग हैं हमारे पास y प्लस जेड, तो y प्लस जेड जो आ गया वो आ गया बच्चों हमारे पास 400, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास बंगाली बोलने वाले लोग आ गए, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों फाइंड कह रहा है नंबर 1, नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है। हिंदी ओनली मतलब केवल x की वैल्यू निकालो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक
बंगाली ओनली केवल y की वैल्यू निकालो, इसमें कह रहा है केवल z की वैल्यू निकालो, सिंपल सी बात है। चलिए इसको बाद में डील करेंगे बच्चों। पहला काम हमारा क्या है बच्चों, 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो z की हमें सेपरेटली वैल्यू मिल जाएगी। z की सेपरेटली वैल्यू मिलने से हम एक बार x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार y की, और ये तीनों पार्ट हमारे हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को बच्चों ऐड किया। देखिए बच्चों ऐड करते हैं तो क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 750 प्लस 400। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 1000 गिवन है, ये वैल्यू बच्चों हमें 1000 गिवन है। 1000 प्लस जेड इक्वल टू बच्चों ये आ गया 1150। ठीक है, केवल जेड की वैल्यू जो आ गई बच्चों क्या आ गई, वो 150 आ गई। अब जेड की वैल्यू ये बच्चों इक्वेशन 2 में डाल दो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 150 इक्वल टू 750, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पे, 600 आ गई, 750 माइनस 150। ठीक है बच्चों, y प्लस जेड बच्चों हमें दिया है 400। ठीक है, तो y प्लस 150 इक्वल टू 400, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, y डायरेक्टली आ जाएगा बच्चों 400 माइनस 150 दैट इज 250। ठीक है, अब बच्चों देखिए तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी अकेले बोलने वाले कितने लोग थे बच्चों, x, और x के वैल्यू बच्चों आपने कितने निकाली है, 600। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या गया बच्चों हमारे पास 600। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या गया, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बंगाली ओनली, बंगाली ओनली बोलने वाले कितने लोग हैं बच्चों, y का आंसर क्या है बच्चों 250। ठीक है, तीसरा है बच्चों नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, बोथ द लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं बच्चों, z क्या आ गया बच्चों हमारे पास 150, ये आ गया बच्चों हमारे पास 150। ठीक है, तो बच्चों हमें क्वेश्चन समझना है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, रीजन्स को नाम दे देना है, एक्स वाई जेड अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो 1 2 3 लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 लिया तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नंबर का वैल्यू नंबर्स में कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड ले ले, बेटर रहेगा आपके लिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल। तो क्वेश्चन जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैं करता गया। देखिए कह रहा था टोटल 1000 लोग हैं, टोटल 1000 लोग हैं, इसने यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि हिंदी या बंगाली बोलने के अलावा भी कोई लोग हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं बनाया। आप चाहे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना भी लेंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप इस रीजन को W दे देंगे तो W की कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 750 स्पीक करते हैं हिंदी, तो 750 हिंदी के लिए आ गया हमारे पास, एंड 400 पीपल स्पीक बंगाली, तो 400 आ गया बच्चों हमारे पास बंगाली के लिए। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास वैल्यूज आ गई बच्चों। ठीक है, दैट्स व्हाई वी गेट द आंसर ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों, अभी तक जितने भी बच्चों क्वेश्चन हमने किए सब में 2-2 वेरिएबल थे। अब आते हैं बच्चों जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हो। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, द फॉलोइंग डेटा शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट। द फॉलोइंग डेटा शोज number of students obtained one or more subjects। ठीक है बच्चों, कह रहा बच्चों मैथ्स लेने वाले 100 है, 100। कह रहा बच्चों हमारे पास फिजिक्स लेने वाले 70 है, फिजिक्स 70। केमिस्ट्री लेने वाले बच्चों 40 लोग हैं।
ठीक है। आगे कह रहा है बच्चों मैथ्स एंड फिजिक्स वाले 30 लोग हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स वाले 30 हैं। मैथ एंड केमिस्ट्री वाले बच्चों 28 हैं। मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है। कह रहा है आगे बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 23 हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 28 हैं। ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है बच्चों मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों लेने वाले 18 लोग। ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले 18 लोग हैं। तुमसे क्या है बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी हमें यूनिवर्सल सेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम बिना यूनिवर्सल सेट बना के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमसे कह रहा है भाई कि क्लास है 175 स्टूडेंट्स। ठीक है। एक क्लास है बच्चों इसमें 175 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। मान लिया बच्चों ये रीजन जो है ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रीजन मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दोनों में कॉमन रीजन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, ये जो कॉमन रीजन ये फिजिक्स एंड मैथ के लिए, ये कॉमन रीजन केमिस्ट्री एंड मैथ के लिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हम उल्टे ऑर्डर में बच्चों आएंगे। ठीक है। हमें क्या दिया है बच्चों कि क्वेश्चन में दिया है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 175 है। ठीक है। और द फॉलोइंग डेटा सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन वन और मोर सब्जेक्ट। मैथ्स ऑप्ट करने वाले बच्चों टोटल कितने हैं 100 लोग हैं। मतलब इस रीजन में जितने लोग लाई करेंगे टोटल इनका क्या होना चाहिए 100। आगे कह रहा है बच्चों फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 70 लोग हैं। मतलब इस रीजन में जितने भी लोग लाई करेंगे ये कितने होने चाहिए 70। एंड देखिए केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले बच्चों कितने लोग हैं 40। कह रहा है बच्चों मैथ्स एंड फिजिक्स वाले 30 लोग हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स ये वाला जो रीजन है बच्चों ये वाला रीजन इसमें 30 लोग लाई करेंगे। मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले में बच्चों जो है हमारे 28 लोग लाई करेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले में बच्चों हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 28 लोग लाई करेंगे फिर से। ठीक है बच्चों। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बच्चों 23 है, मैंने गलती से यहाँ पे 28 लिख दिया है। 23 लोग लाई करेंगे। मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तीनों में जो कॉमन है बच्चों 18 लोग हैं। ठीक है। हमसे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन। तो पहला काम बच्चों हमारा क्या है देखिए पहला है कि जो सबसे कॉमन रीजन तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है बच्चों ये वाला है। ठीक है। ये क्या दिया है बच्चों इन्होंने देखिए एक तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बता रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तीनों में जो कॉमन है बच्चों ये कितने हैं हमारे पास 18 लोग हैं। ये रीजन आ गया बच्चों 18। ठीक है। अब देखिए बच्चों हमसे कह रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन कितने हैं 23। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन 23 है। 18 ये आ गया बच्चों 5 ये आ गया तो 18 और 5 23 हैं जो फिजिक्स में भी कॉमन है और केमिस्ट्री में भी कॉमन है। दिख रहा है बच्चों। आगे क्या कह रहा है बच्चों मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन 28 है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री इसमें कॉमन बच्चों 28 है तो 18 ये आ गया बच्चों और हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10। देखिए मैथ्स और केमिस्ट्री इसमें कॉमन 28 आ गया हमारे पास। आगे कह रहा है बच्चों हमारे पास मैथ्स एंड फिजिक्स में कॉमन जो है वो 30 लोग हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स 30 हो गए बच्चों। यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और 12 30। ठीक है 18 12 30। हमसे ये कह रहे हैं लास्ट में बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन। केवल मैथ्स लेने वाले कितने लोग हैं जबकि इसने बोल रखा है बच्चों मैथ्स लेने वाले टोटल कितने लोग हैं 100। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 18 और 12 30 30 और 10 40 तो केवल मैथ्स वाले कितने आ गए 60। तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्टिव आंसर। सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई इसे ही आपको वर्बली लिखना है तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है भाई जितनी चीजें ये बार बार हमें लिखनी पड़ेंगी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की चीजों को। ठीक है तो वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों सब्जेक्टिव ये तरीका कैसा करेंगे। तो मतलब आंसर तो मैं कंफर्म हो गया बच्चों कि 60 ही आना है। अब हम देखते हैं बच्चों करेंगे कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं बच्चों
देखिए मान लिया बच्चों हमारे पास ये रीजन हो गया x, ये रीजन हो गया y, ये रीजन हो गया z, ठीक है बच्चों, ये रीजन हो गया u, ये रीजन हो गया v, ये रीजन हो गया w, और ये तीनों में जो कॉमन रीजन ये हो गया t। ठीक है बच्चों, हमें देखिए बच्चों दिया हुआ है t के बारे में, t जो तीनों में कॉमन रीजन है कितना दिया बच्चों 18। मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो कॉमन रीजन v प्लस टी, v प्लस टी बच्चों हमें दिया हुआ है 23, तो यहाँ से v का वैल्यू तुरंत आ गया बच्चों 5। ठीक है, v का वैल्यू 5 आ गया। आगे बच्चों कह रहा है मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री t प्लस w, t प्लस w बच्चों में दिया हुआ है 28। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे w का डायरेक्ट वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 28 माइनस 18 दैट इज 10। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमसे कह रहा है मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स में कॉमन क्या आ गया बच्चों हमारे पास u प्लस टी, u प्लस टी का वैल्यू है हमारे पास 30, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 30 माइनस 18 दैट इज 12। ठीक है बच्चों, u का वैल्यू हमारे पास बच्चों 12 आ गया। अब हमें क्या कह रहा है बच्चों कि टोटल फिजिक्स ऑप्ट करने वाले कितने लोग हैं भाई, मैथ्स ऑप्ट करने वाले टोटल 100 लोग हैं, तो मतलब हमसे क्या कह रहा था बच्चों x प्लस u प्लस टी प्लस w वाले जो हैं ये टोटल 100 लोग हैं। ठीक है बच्चों, बोला ये टोटल 100 लोग हैं, तो केवल कह रहा है मैथ्स अलोन वाले कितने लोग हैं, मतलब केवल x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। u की वैल्यू आपने बच्चों निकाल ली है 12, t का वैल्यू बच्चों आपने निकाल लिया है 18, w का वैल्यू बच्चों आपने निकाला है 10। ठीक है, ये 100 आ गया। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया आपके पास x प्लस 40 इज इक्वल टू 100, और x की डायरेक्टली वैल्यू बच्चों आ गया आपके पास 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60, ये आपके पास आंसर। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी तो हमने डायरेक्टली वेन डायग्राम में ही सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव अप्रोच में हमने डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर दिया। इसी तरह इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते थे कि भाई फिजिक्स अलोन वाले पर कितने स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री अलोन वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने देखिए u v t w की वैल्यू पता कर लिया, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो आप इस तरह से फिजिक्स अलोन और केमिस्ट्री अलोन वाले स्टूडेंट्स भी पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसी तरह से 3 अननोन के लिए या 3 वेरिएबल जिसमें इंसर्ट हो वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखते हैं बच्चों, हमसे कह रहा है क्वेश्चन क्या है बच्चों, 31 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, 31 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, well 31 candidates appeared for an examination, 15 candidates passed in English, 15 candidate passed in English, comma आगे कह रहा है बच्चों 15 students passed in Hindi, 15 candidate passed in Hindi and 20 students passed in Sanskrit. ठीक है, 20 students passed in Sanskrit, 3 students passed only in English। ये कैंडिडेट ही लिखे ज्यादा बेटर है बच्चों, कैंडिडेट। ठीक है, 3 कैंडिडेट, ठीक है, 3 कैंडिडेट passed only in English, passed only in English। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है बच्चों हमसे 4 student passed only in Hindi, 4 student passed only in Hindi। और बच्चों हमसे कह रहा है कि 7 students passed in Sanskrit,
7 कैंडिडेट पास इन संस्कृत। ठीक है बच्चों, आगे हमसे कह रहा है बच्चों 2 स्टूडेंट्स पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। 2 कैंडिडेट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट। हाउ मैनी स्टूडेंट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक, केवल 2 विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 31 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। 31 अपीयर हुए। ठीक है, 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। देखिए बच्चों यहाँ पे 3 सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। ये मान लिया बच्चों इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ये हिंदी का सेक्शन हो गया और ये संस्कृत का सेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है भाई 15 पास इन इंग्लिश, 15 पास इन हिंदी, 20 पास इन संस्कृत, 3 कैंडिडेट पास ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, 3 कैंडिडेट जो है बच्चों केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, 4 स्टूडेंट पास ओनली इन हिंदी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बता रहा हूँ, 4 केवल हिंदी में पास हुए हैं। 7 कैंडिडेट पास ओनली इन संस्कृत। ठीक है बच्चों, 2 कैंडिडेट बच्चों कह रहा है जो तीनों में पास हुए हैं। अब वापस से बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में टोटली जो पास होने वाले बच्चों हैं वो है 15। ठीक है, 15 है जो इंग्लिश में पास हुए हैं। आगे कह रहे हैं बच्चों हमसे 4 स्टूडेंट पास ओनली इन हिंदी। ठीक है, 2 कैंडिडेट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली। देखिए 2 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चों, एक रीजन मान लिया ये हो गया x, एक रीजन हो गया y और एक रीजन हो गया बच्चों z। ठीक है, तो केवल 2 सब्जेक्ट में जो पास हुए, तो केवल 2 में बच्चों कौन सा ये रीजन आ रहा है, ये x आ रहा है, जो हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले x हैं। केवल हिंदी और संस्कृत में पास होने वाले y हैं। केवल इंग्लिश और संस्कृत में पास होने वाले z लोग हैं। ठीक है बच्चों, मतलब हमें x प्लस y प्लस z की वैल्यू बताना है, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें बच्चों x प्लस y प्लस z की वैल्यू बतानी है। और जबकि टोटल सभी लोग कितने हैं बच्चों यहाँ पे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों 31। ठीक है बच्चों, तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू डायरेक्टली बच्चों हमारे पास आ गई। क्या आ गई बच्चों हमारे पास, दैट इज 5 5 4 9 6 7 16 16 31 माइनस 16। आंसर डायरेक्टली आ गया बच्चों हमारे पास 15। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है कि डायरेक्टली हमें इतना शॉर्टकट तो आंसर लिखना नहीं है भाई। सपोज अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस तरह से हम करके आएंगे तो फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मतलब जेईई मेंस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको वहां पे टाइम बचाना है। ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ एट दैट एग्जामिनेशन यू हैव टू सेव द टाइम, मोर व्हाइल इन द सब्जेक्टिव एग्जाम यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू विल गेट द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और वेरिएबल इंसर्ट करेंगे कि सपोज ये जितने भी रीजन है हमने क्या किया, यहाँ पे इसे अल्फा बता दिया, इसे बीटा बता दिया, इसे गामा बता दिया और इसे डेल्टा बता दिया। ठीक है बच्चों, और इसे इरेज करेंगे। अब वापस से हम बच्चों क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि भाई इसमें बताना पड़ेगा भाई कि ये रीजन जो है ये अल्फा है ओनली, ये अल्फा है ओनली, ये बीटा, ये ओनली गामा है। हिंदी और इंग्लिश वाले एक्स लोग हैं, हिंदी और संस्कृत वाले वाई लोग हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत वाले जेड लोग हैं, और हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों में पास वाले डेल्टा लोग हैं। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। आगे हमसे कह रहा है बच्चों 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले क्या है बच्चों 15 है, तो उल्टा ही चलते हैं बच्चों इसमें भी। लास्ट में कह रहा है बच्चों 2 कैंडिडेट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो डेल्टा की वैल्यू बच्चों डायरेक्टली इसने 2 दे दी। आगे कह रहा है बच्चों 4 स्टूडेंट पास इन हिंदी, तो हिंदी के लिए बच्चों उसने बीटा दे दिया है 4। 7 कैंडिडेट पास इन संस्कृत, गामा का वैल्यू बच्चों बोल दिया 7। आगे बोल रहा है 3 इन इंग्लिश ओनली, तो अल्फा की वैल्यू उसने बोल दिया बच्चों 3। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता करना है बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, भाई जितने भी रीजन है सबका सम क्या हुआ, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा।
इसका वैल्यू जो बच्चों है 31 आना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू देखिए 2 + 4 6 6 + 7 दैट इज 13 13 3 16। तो x + y + z की वैल्यू जो आ रही है इसमें 16 ऐड करेंगे तो 31 बनेगा। तो x + y + z का वैल्यू जो डायरेक्टली आ रहा है बच्चों वो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 31 - 16। तो x + y + z का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है बच्चों, वेन डायग्राम बना लो। वेन डायग्राम में बिल्कुल रीजन के आप नाम दे दो, x y z w जो भी आप देना चाहते हो, या 1 2 3 4 या ABCD जो भी है, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन रीड करते हैं, बिल्कुल ही आसान बनेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि हर बार फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आपको अभी आप बोर्ड का मत देखो, आप आगे का सोचो कि जब आपको जेईई मेंस या एडवांस फेस करना है। ठीक है, 2 अटेम्प्ट है, आइदर यू हैव टू अपीयर फॉर द जेईई मेंस इन +2 और यू हैव टू अपीयर आफ्टर +2, मींस यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स। अगर जेईई मेंस की बात करेंगे तो आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक साल में अब 2 बार अपीयर हो रहा है, 2 बार टेस्ट हो रहा है हमारे पास, तो 4 अटेम्प्ट मिलेंगे बच्चों। तो 4 अटेम्प्ट में क्या होता है कि +2 में जब आप रहते हो तो पहला अटेम्प्ट तो आपको बोर्ड और क्या बोलते हैं जेई को मैनेज करने में निकल जाता है। ठीक है, तो दूसरे अटेम्प्ट में आप एक्सप्रेसिव हो पाते हो अपने आप को, तो आप बेटर है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हो बच्चों इस पे बेस्ड, ताकि आपको इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। देखते हैं, देखते हैं बच्चों। ठीक, कह रहा है बच्चों इन अ सर्वे, क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्वे, ठीक है, it was found that 21 people like product A. It was found that 21 people like product A. It was found that 21 people like product A. 26 people like product B. 26 people like product B, and 29 people like product C. 29 people like product C. ठीक है बच्चों, 29 people like product C. If 14 people like A and B, if 14 people like product A and B, comma 12 people like product C and A, 12 people like product C and A। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारे पास आगे क्या कह रहा है, 13 people like product B and C, 13 people like product B and C। ठीक है बच्चों, आगे हमसे कह रहा है and 8 people like all the 3 products, and 8 people like all the 3 products। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली। फाइंड नंबर 1 नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ए एंड बी बट नॉट सी। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक A and B but not C। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों A, B और C तीन टाइप के प्रोडक्ट दिया हुआ है। तीन टाइप के प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो मैंने इस रीजन को बोल दिया X, इसको बोल दिया Y, इसको बोल दिया Z, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा और इसको डेल्टा। ठीक है बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन उल्टा रीड करते हैं, 8 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, तो डेल्टा की वैल्यू इज नॉन डायरेक्टली दिया। डेल्टा ही रीजन तो है बच्चों जो तीनों प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, डेल्टा इसमें बोल दिया इन्होंने 8। आगे कह रहा है 13 पीपल लाइक बी एंड सी। बी एंड सी में देखिए बच्चों कॉमन कितने हैं, बी एंड सी में गामा प्लस डेल्टा है। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू बच्चों 13 है, तो गामा की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 8 दैट इज 5। ठीक है, गामा आ गया बच्चों 5। अब देखिए बच्चों आगे कह रहा है 12 पीपल लाइक सी एंड ए। सी एंड ए लाइक करने वाले 12 पीपल हैं, तो ये क्या आ गया बीटा प्लस डेल्टा। बीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 12। तो अब बच्चों डेल्टा की वैल्यू में 8 पता है, तो बीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चों हमारे पास 14 पीपल लाइक ए एंड बी। ए एंड बी लाइक करने वाले 14 पीपल है, मतलब अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो 14 दिया हुआ है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई बच्चों 8 माइनस कर दिए, क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 6। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब उल्टा करते हैं बच्चों। तो फिर अब हमसे बोल रहा है 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। 29 सी वाले कितने हैं 29 है बच्चों। तो बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस जेड इक्वल्स टू दिया हुआ 29। अब बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों, गामा की निकाल चुके हैं, डेल्टा की निकाल चुके हैं। आपके पास बीटा की वैल्यू दी हुई है 4, डेल्टा की वैल्यू दी हुई है 8, गामा की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 29। नौ बच्चों आपके पास जेड की वैल्यू आ गई बच्चों 8 5 13 4 17, 29 में 17 गया, इतना है हमारे पास 12। सिमिलरली बच्चों हमारे पास दिया हुआ है कि 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी। 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी। तो बी वाले रीजन में बच्चों कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस वाई इज इक्वल टू 26। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 प्लस डेल्टा की वैल्यू है बच्चों 8, गामा की वैल्यू है बच्चों 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 26। वाई की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 8 से 14 5 19, तो 26 माइनस 19 दैट इज 7। ठीक है, लास्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन का कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट है। ए वाले कितने हैं बच्चों x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ये है बच्चों हमारे पास ए वाले लोग। और ये कितने हैं बच्चों इन टोटल 21 पीपल। अल्फा की वैल्यू बच्चों में पता है, अल्फा कितना है 6 है। ठीक है, बीटा कितना है बच्चों 4 है, डेल्टा कितना है बच्चों 8 है। तो 8 4 12 6 18, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमें सब जितने भी वेरिएबल थे हमारे पास 7 वेरिएबल थे, और देखिए हमारे पास 7 आउटपुट आ चुके हैं। ठीक है, 7 रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। प्रोडक्ट सी वाले अकेले कितने लोग हैं बच्चों जेड। ठीक है, जेड का वैल्यू बच्चों आपने कितना निकाला 12। ये हुआ क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बच्चों, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी तो वो लाइक करते हैं और सी लाइक ना करते हैं। तो ए और बी लाइक करने वाले कितने लोग हैं बच्चों अल्फा लोग, और अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या निकाल चुके हैं सी। ये हो गया हमारे पास सेकंड आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, सब्जेक्टिव में बस यही चीज बच्चों हमको थोड़ी सी मेंशन करनी पड़ेगी कि लेट ओनली प्रोडक्ट ए लाइक पीपल आर number of people who like product A only is X, number of people who like A and B only is alpha, number of people who like product B only is Y। तो ये सब जो है सब्जेक्टिव वे में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है बच्चों, वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाइए और बहुत जल्दी जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आज जो है आप इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, और आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि हमें आगे करना क्या है। ऑलमोस्ट बच्चों जो है सेट्स चैप्टर खत्म हो चुका है, जो भी रिमेनिंग चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा के नेक्स्ट क्लास में आपका सेट्स खत्म हो जाएगा और आपको फिर सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।
इस पे जो अच्छी प्रॉब्लम्स है वो हम पूरे चैप्टर पे बेस्ड जो अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पहली बात तो भाई होमवर्क करो, डाउट पूछो। डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कमेंट सेक्शन में पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता। मान लो मैंने आपने डाउट पूछा, मैंने सोल्यूशन भेजना है, तो कमेंट सेक्शन में पिक्चर अपलोड नहीं हो सकती है, तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, फ्री टू कॉल। देखो भाई आपको डाउट पूछने के लिए बेशरम बनना पड़ेगा, ठीक है, आपको शर्म नहीं करनी है भाई, आपने फीस दी है, आप पढ़ रहे हो, आप डाउट पूछ रहे हो, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डाउट पूछो। अल्टीमेटली एक टीचर का मोटो क्या होता है कि अपने बच्चे को सिखाना। आपके अगर मन में अगर डाउट है आप क्लियर करो, क्योंकि अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ डाउट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपके ऊपर से पूरा चैप्टर निकल जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट है बेझिझक आप पूछो, ठीक है। एक टीचर, अच्छा टीचर वही होता है बच्चों जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सके, ना कि आपके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है। आप इस पे डाउट पूछिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम को। मेल आईडी है मेरा बच्चों amit@gmail.com। इस पे आप डायरेक्टली बच्चों मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेहिचक बच्चों आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको इस तरफ से रोक टोक नहीं है, 24/7 में इस पे अवेलेबल हूँ, खासतौर से लॉकडाउन पीरियड में तो बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।